आपने जो एपीआई बनाया है ना, ये एपीआई पब्लिकली है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि जो एपीआई मैंने बनाया है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। मतलब आप अगर कोई रिएक्ट डेवलपर है या एंगुलर डेवलपर है तो या फिर नेक्स्ट जेएस डेवलपर है, वो आपके एपीआई के डायरेक्ट यूआरएल को डालेगा और डेटा को रीड कर लेगा, है ना, सारे ऑपरेशन कर लेगा वो। लेकिन मैं चाहता हूं क्या, वो मुझे पता लगाना है कि कोई यूजर, जो यूजर है, थोड़ा सा समझिएगा। मैं यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड खोल रहा हूँ, अब थोड़ा समझिएगा। आपने एपीआई बनाया, ये आपका ये सर्वर है जिसपे एपीआई पड़ा हुआ है आपका नोड जेस, ठीक है। और ये है फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, ठीक है। ये रिएक्ट डेवलपर है। रिएक्ट डेवलपर ने क्या किया है, आपके एपीआई को यूज करना चाहता है, तो इसने क्या किया, निकाला डेटा, सारा एम्प्लॉय को क्रूड ऑपरेशन बना लिया, मानी क्रूड का प्रोजेक्ट बनाना था, इसने बना लिया, हो गया डन। अब ये कहता है, अब ये कहता है कि ये चाहता है कि मैं इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि भाई मुझे पता लगाना कौन है बंदा जो ये कर रहा है, ये इसका डिटेल तो है नहीं मुझे मेरे पास, है ना, कौन है वो यूजर, कौन है जो एम्प्लॉय एपीआई को यूज कर रहा है, ये चाहता है रिस्ट्रिक्शन लगाना। तो कैसे लगाएगा, कैसे वो चीजों को करेगा, है ना। तो अब देखिएगा, समझिएगा, बहुत इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें चीजें बता रहा हूं। तो ये कैसे ट्रैक करेगा कि भाई वो बंदा तुम ही हो, कोई है जो उसको, कौन से एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय वो तो आप ले रहे हो, आप एपीआई एक्सेसिबल है, मान लो कि आपको ऐसा एपीआई मिल जाए जो एक्सेसिबल है, बट ये चाहता है कि तुम कौन हो, पता लगाना चाहता है, तो कैसे पता लगाएगा ये डेवलपर। मतलब अगर ये API चार लोग यूज कर रहे हैं तो पता करना है चार कौन यूज कर रहा है। हाँ, मतलब चारों का ट्रैक रिकॉर्ड मुझे रखना है कि भाई वो कौन है, और वो यूजर जो, मान लीजिए जो अभी डेटा एपीआई है, थोड़ा सा समझिएगा, ये एपीआई है, ये एपीआई बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और उसी लोगों के जाना चाहिए वो डेटा जो मेरे चार रजिस्टर्ड ऑथेंटिकेटेड यूजर है, हमारी कंपनी के, हमारी कंपनी के चार इंपॉर्टेंट यूजर हैं, उन्हीं को ये एपीआई एक्सेस मिले। कैसे, अब कैसे इस प्रोग्राम को इंटीग्रेट करो, वो तो कोई, अभी तो कोई भी यूआरएल डाल देगा और डेटा निकाल लेगा, कोई भी यूआरएल डाल देगा डेटा निकाल लेगा। जो हम फाइबर को लगाते नहीं है हमारे। देखिए समझिएगा, सबसे पहली बात, ये जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, एग्जांपल समझिए, ये जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो किसी दूसरे सर्वर पे पड़ा हुआ है। कहां पड़ा हुआ है, किसी दूसरे सर्वर पे। रिएक्ट कहां से लोड हुआ है, यहां से, इसकी मशीन पे। अब ये डेटा कहां से मंगा रहा है, यहां से, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। यहाँ पे एक चीज सिखा रहा है, जिसका नाम है स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट क्या सिखा रहा है, स्टेट मैनेजमेंट। आप ये चीज बताइएगा, ये जो है यहाँ पे, ये जो डेवलपर है, ये रिक्वेस्ट भेजेगा यहाँ पे, रिक्वेस्ट किसके थ्रू जाता है, एचटीटीपी। रिक्वेस्ट लेकर कौन जाता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल। रिक्वेस्ट लेकर कौन जाता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल। आप अगर जावास्क्रिप्ट से भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो एचटीटीपी के थ्रू जाएगा, ब्राउजर से भेज रहे हैं एचटीटीपी के थ्रू जाएगा। यहां आपको क्या लग रहा है, मैं रिक्वेस्ट किससे भेज रहा हूं, एचटीटीपी। देखिए सर क्या लगा हुआ है, यही रिक्वेस्ट लेकर जाता है, समझ रहे हैं ना, ये रिक्वेस्ट लेकर जाता है, वहां पे जाता है आपके सर्वर पे, लोकेशन पे, अब बोलता है डेटा दे दो। ये जा रहा है और ये यहां पे पहुंचने के बाद बोलता है डेटा दे दो, तो ये इसको क्या दे देता है, डेटा उठा के दे देता है और ये यहां पे लेकर आ जाता है। लेकिन अगली बार जब जब ये डेटा मांग रहा है, जैसे डेटा मांगने गया तो ये रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं दूंगा, तुम वो कौन, बताओ तो सही, पहले तुम कौन हो, समझ रहे हैं। पहले तुम अपनी पहचान को बताओ, क्या तुम मेरे यूजर हो, कैसे। तब डेवलपर इस प्रोसेस को कैसे हैंडल करेगा भाई, कैसे डेवलपर इसको बताया कि नहीं, पहचान बनाने की कैसे कोशिश करेगा। ये बोलेगा कैसे पहचान बनाऊं, एचटीटीपी बोलेगा बताओ कैसे पहचान बनाऊं। अब एचटीटीपी में एक खासियत है, देखिएगा क्या खासियत, कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए। देखिए यहाँ पे प्रोसेस का, देखिए तो यहाँ पे क्या है, मेरा सर्वर था जहां पे मेरा एपीआई बने हुए हैं, नोड जेस, ये क्लाइंट था। अब दो इंसान की बातों को समझते हैं, उसके बाद एचटीटीपी के बारे में समझेंगे। पहले इसको हटा देते हैं, पहले लेते हैं कि एक इंसान है जो यहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बताता हूँ। ये इंसान बैठा हुआ है, पता है कहाँ, कनाडा में, और एक बैठा हुआ है कहाँ, इंडिया में। इंडिया में बैठा, दोनों के अपने अपने ऑफिस हैं, ठीक है, दोनों को क्या है, अपना अपना ऑफिस है। अब ये
ये चाहता है कि मैं अपना फाइल इसको भेज दूं। ये क्या चाहता है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं और इस दोनों को एक दूसरे से काम भी होता है। तो ये इसने बोला, इंडिया वाला बोला कि यार मेरा एक फाइल है, मेरा फाइल कनाडा वाले को भेजना है। आपके पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई शिप नहीं है, आपके पास कोई भाई एरोप्लेन नहीं है जिससे जाओगे, तो कैसे ये डॉक्यूमेंट को कैसे पहुंचाओगे? आपको यहां से छोड़ के भी नहीं जाना अपने ऑफिस से उठ करके, और ये अपने ऑफिस से उठ करके नहीं जाएगा डॉक्यूमेंट लेकर के, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, अब कैसे जाएगा बताइए? मतलब सिर्फ रास्ता है कि जा सकता है, बट कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है कि भाई बस पकड़ के चला गया, या तो चलो बस पकड़ के चला गया, लेकिन वो एक दूसरे उठ कर नहीं जा सकते, ये उठ के नहीं जा सकते, ये भी उठ के नहीं जा सकता। अब ये क्या सोचेगा बताइए? बताइए कैसे जाएगा? अगर आप बिजनेस करते हैं और आप अपने भाई कोई साधन नहीं है जाने का, और आप जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? इंटरनेट नहीं है, आप सिंपल बिजनेस माइंडेड से सोचिए ना कि आप क्या करेंगे, आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर आप बिजनेस करते हैं, कनाडा छोड़ दीजिए, पास में ही हो कोई किसी को, और आप यहां से हट नहीं सकते अपने शॉप से या कोई ऑफिस से, तो आप कैसे आप दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे? मोबाइल फोन सर नहीं है, किसी दूसरे को भेज देंगे ऐसे करके। करेक्ट, हम्म, किसी दूसरे को भेज देंगे, और दूसरे का नाम ही है HTTP। ओके ओके सर। आपको कोई API मंगाना तो मंगाना होता है तो क्या आप कंप्यूटर लेकर जाते हैं वहां पे? कोई तीसरे का यूज करते हैं ना HTTP। यस। और एक तीसरा लड़का आपने हायर किया कि यार एक लड़का ही रख लेते हैं, पैदल जाएगा और पैदल डॉक्यूमेंट लेकर आएगा, और यही वो लड़का है जिसका नाम क्या है? HTTP। यहां से जाएगा पैदल और इसके पास जाएगा, बोलेगा भैया भैया डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट उसको दे देगा हाथ में और ये वापस लेकर आ जाएगा। लेकिन पता है गलती से क्या हो गया पता है? इस ऑफिस वाले बंदे से पता है क्या गलती हो गया? ये लड़का ना, ये लड़के में ना कुछ कमी था। कमी ये था कि जब वो जाता था और जब वापस आ जाता था ना, तो भूल जाता था कि मैं कहां गया था लास्ट टाइम। मतलब उसको जहां भी जाना होता है ना, पूरी डिटेल देनी पड़ती है बार बार। अगर अगर वो 10 बार इसी के पास जा रहा है तो 10 बार डिटेल देना पड़ता है। क्लियर हो रहा है अमित मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। 10 बार इसको पूरा डिटेल बताना पड़ता है यार। यही मेरा प्रोटोकॉल है। HTTP ऐसे ही काम करता है। HTTP जितने बार भी आप API पे डेटा मंगाएंगे ना यहां से, जितने बार भी, तो हर बार पूरी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नया वो भूल जाता है, उसके पास भाई याद करने का कोई कैपेसिटी नहीं है। ये इसके लिए अगली बार जाएगा तो इसके लिए बिल्कुल नया होगा। पूरी पहचान देना पड़ता है इसको, बार बार पहचान देना पड़ता है इसको। अब एक सीक्रेट की था, एक छोटा सा पासवर्ड है, तो एक पासवर्ड लेके जाता है और बोला देखिए मेरे पास पासवर्ड है, मुझे ये वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, दे दिया, आ गया वापस लेके। अगली बार फिर गया, फिर पासवर्ड लेके गया। अरे यार ऐसे तो कोई हैक कर लेगा यार, बार बार पासवर्ड ट्रेवल करवा रहे हो इधर से इधर, वो सही नहीं है भाई। पासवर्ड ट्रेवल नहीं हो सकता बार बार। आप कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आप बार बार लेकर जाओगे तो भाई दिक्कत होगा ना, कोई भी अटैक कर देगा बीच में। इसका कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए? तब ये कनाडा वाले ने थोड़ा सोचा, यार देखो इंडिया वाला हमेशा फाइल मांगता है मुझसे, तो कुछ दिमाग लगाया जाए। कनाडा वाला सोचा कि ठीक है तुम आओ एक बार, तुम आओ पहली बार आओ। पहले जैसी पहली बार गया, पासवर्ड दिखाया उसको, पासवर्ड रख लिया, पासवर्ड देख लिया, ठीक है हाँ सही है पासवर्ड। तो उसके उसके माथे पे एक चिप चिपका दिया, चिप कागज लिख करके चिपका दिया, और पासवर्ड के इक्विवेलेंट उसे लिख दिया कागज पे 1 2 3, उसके सर पे चिपका हुआ है। क्या चिपका दिया? 1 2 3। मतलब पासवर्ड उसका कुछ और है, उसने बोला कि इस पासवर्ड का मतलब है 1 2 3, और नाम चिपका दिया कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, सब इसका पूरी इंफॉर्मेशन चिपका दिया उसके सर पे। लेबल सर पे उसका लेबल चिपका दिया उस लड़के का, तो ये भूल जाता है वो, और फाइल दे दिया, चला गया। अगली बार आया ना तो लेबल, अगली बार गया फिर से फाइल मांगने, तो देखा अरे अगली बार जब गया यहां से, तो अगली बार गया तो उसको लेबल चिपका हुआ है उसके ऊपर। जब यहां पे आया तो देखा तो लेबल चिपका हुआ है। अब डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ी, लेबल से चेक करके वापस फाइल दे दिया। कितना अच्छा काम किया इसने। तो हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग रिएक्ट डेवलपर को क्या करेंगे, हम लोग भी रिएक्ट डेवलपर जब रिक्वेस्ट भेजेगा वहां से, फ्रंट एंड से जब रिक्वेस्ट आएगा प्रोटोकॉल के थ्रू, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लेबल चिपका देंगे। मतलब बहुत सारे डेटा, अब डेटा क्या क्या हो सकता है और वो कब करेंगे? एम्प्लॉय को मांगते वक्त, एम्प्लॉय का आपका डेटा हुआ, फाइल हुआ,
पहले तो अपना डिटेल मांगेगा, तो ये पहले साइन इन करेगा। साइन इन करते वक्त कुछ काम करना है मुझे हम लोग को, तो आइए वापस साइन इन पे चलते हैं। अब देखिए साइन इन का जो अकाउंट मॉडल था यहाँ पे, कंट्रोलर चलते हैं, ऑथ कंट्रोलर। यहाँ पे मैंने साइन इन बनाया था, दिख रहा है साइन इन, क्लियर? ये साइन इन है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जब वो सब कुछ सक्सेस हो जाता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सब कुछ सक्सेस होता आ रहा है, यूजर आया ना, HTTP के साथ आया, तभी तो क्या डिटेल लेकर आया साइन इन के वक्त, पासवर्ड मैंने चेक कर लिया सही है। अब दोबारा अब मैं चाहता हूं कि जो एम्प्लॉय वाला डेटा मांगे ना, तो पहले मुझे बताए तुम साइन इन हो कि नहीं, नहीं तो एम्प्लॉय का डेटा मांगते हो दोबारा पासवर्ड दो, मैं ये चाहता हूं। तो वो बार बार पासवर्ड मांगना सही नहीं है, क्योंकि जब ये वाला जेपीआई हिट हो जाएगा ना, चल जाएगा, तो देखिए कैसे चलेगा। देखिए तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं, आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करा, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, बेसिकली मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो लेबल को, जो इसके सर पे जो लेबल चिपकाया था ना, उसको हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं टोकन, जेसन वेब टोकन। क्या नाम दे रहे हैं? जेसन वेब टोकन। हम लोग क्या करेंगे, एक टोकन बनाएंगे और टोकन में जो इंफॉर्मेशन है ना वो डाल देंगे, हाँ, और उसमें इंफॉर्मेशन डाल देंगे और टोकन किसको भेज देंगे, फ्रंट एंड डेवलपर को। अब देखिए क्या टोकन बनाने जा रहे हैं, तो आपको टोकन बनाने के लिए एक लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करवाना है। यहाँ पे लिखना है npm install json web token। क्या नाम है? npm install json web token। अच्छा सर, टोकन का यही यूज होता है वैसे, कि मतलब कि वो पता चल जाए इसमें। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे नहीं टोकन का यूज कोऑर्डिनेट करने के लिए ना, क्योंकि पता प्रोटोकॉल मेरा स्टेटलेस होता है, तो हाँ मैं जी। यहाँ से टोकन का एक छोटा सा सोर्स कोड उठाऊंगा, ये मेरा ही बना हुआ है, तो यहाँ पे आ जाइए, नोड मोंगोज के नाम से मेरा एक एपीआई होगा, ये रहा। तो यहाँ पे चलते हैं ऑथ, ऑथ में यहाँ पे होगा मेरा टोकन बना होगा, लॉगिन में साइन अप है, ये लॉगिन है, तो यहाँ पे चलते हैं यहाँ। तो आइए टोकन बनाते हैं। देखिए तो टोकन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे की आवश्यकता है, की, ठीक है, क्या किसकी आवश्यकता है, की चाहिए, कि टोकन बनाने के लिए मुझे एक की चाहिए। तो देखिए कैसे, तो मैं यहाँ पे ये वाला कोड थोड़ा सा उठा रहा हूँ, बस हो जाएगा। हाँ हाँ, अब देखिए यहाँ पे मैं की बनाऊंगा, जरा मेरा पासवर्ड ट्रू हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक टोकन बना रहे हैं। ये छोटा सा कोड मैंने उठाया है यहाँ पे, बस इतना ही कोड उठाया है। अब देखिएगा टोकन बनाने का कोड है, ये मांग रहा है एक सीक्रेट की, तो की मैं चलिए मैं बनाता हूँ यहाँ पे कांस्टेंट में, है ना, तो कांस्टेंट में एक फाइल बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट डॉट जेस, और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट ACCR सीक्रेट, ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे की डालते हैं स्ट्रिंग में, कुछ भी कोई की मैंने डाल दिया ना, ठीक है, तो डाल दिया की, मान लीजिए की डाला, और यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे करना है इसको, कांस्टेंट ऐसे, और ये ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए कॉलन लगा के, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स क्या, कांस्टेंट। क्लियर है? अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, npm start। अब देखिए सीक्रेट की उठा लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख रहे हैं देखिएगा, कांस्टेंट डॉट jwt सीक्रेट की, ठीक है, एक सीक्रेट की मेरा बना दिया, यहाँ पे सीक्रेट की पड़ा हुआ है मेरा यहाँ पे कांस्टेंट में। अब यहाँ पे चलते हैं ऑथ कंट्रोलर में। अब ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये बोला तो क्या क्या डेटा बाइंड अप करना है उस की पे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब डेटा क्या क्या रखोगे, जो हम लोग लेबल चिपका के भेज देंगे, क्या क्या डेटा रखोगे, तो मैंने रखा टाइम कि कब वो आया था, ठीक है, फिर रखेंगे यूजर आईडी, तो यूजर आईडी मुझे कहां से मिलेगा, यहां से, तो यहां पे लिखेंगे res डेटा अंडरस्कोर आईडी, ऐसे पड़ा हुआ डेटाबेस में ना। ईमेल वो भी रख लेते हैं और नेम दोनों रख लेते हैं, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, इसको हटा के res डेटा, इसको हटा के res डेटा। अब इस सीक्रेट की के साथ अब ये कारण कांस्टेंट डॉट एक्सपायर टोकन टाइम। अब ये वाला जो फंक्शन है ना, देखिएगा ये फंक्शन हम लोग बनाएंगे यूटिलिटीज में, देखिए आ जाइए यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शन JWT क्या है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है क्या? हाँ, JWT अब इस JWT की इंपोर्ट कर रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं यहाँ से यूटिलिटीज में एक चीज ले रहा हूँ, फिर समझाता हूँ मैं। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग यूटिल्स में,
ठीक है, और यहाँ पे ऐसे करते हैं और यहाँ पे फंक्शन का नाम देते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट फंक्शन। ठीक है, एक फंक्शन बना है एक्सपायर टोकन टाइम। ठीक है, कि ये 30 दिनों के लिए मैंने टोकन को दे दिया है कि 30 दिन बाद तुम्हें फिर दोबारा पासवर्ड देना पड़ेगा, 30 दिनों तक तुम डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो आ जाइए अब यहाँ पे JWT साइन इन आ रहा है तो इंपोर्ट करेंगे JWT को, तो यहाँ पे लिखेंगे JWT कॉन्स्ट JWT इक्वल रिक्वायर जेसन वेब टोकन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो जेसन वेब टोकन साइन अप का है, साइन इन वाला ये पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे यूटिलिटीज में से आएगा एक्सपायर टोकन टाइम, ये फंक्शन कॉल कर। अब देखिएगा टोकन मुझे मिल गया। अब मैंने क्या किया है पता है, एक JWT का मैंने यूज किया है, प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी है, इसको बोलते हैं जेसन वेब टोकन। तो पहले मुझे चाहिए था सीक्रेट की, अब ये बोला कि तुम्हें क्या क्या डेटा तुम्हें यूजर को भेजना है, वो डेटा को रैप कर दो। और ये जो डेटा है ना, यूजर आईडी, ईमेल और नेम, ये क्या करेगा, इस डेटा को पता है ये क्या करेगा, इस डेटा को ये एक डिकोड कर देगा। कैसा कर देगा, डिकोड कर देता है, डेटा को क्या कर देता है, डिकोड कर देता है। और आपको डेटा डायरेक्ट नहीं दिखेगा, टोकन के फॉर्म में रहता है, इसमें पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड तो मैंने कंपेयर हो गया, अब यूजर का इंफॉर्मेशन डाल दिया इसमें, यूजर के इंफॉर्मेशन से पता लगा लें, तुम्हें बार बार पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहां पे रिस्पॉन्स में क्या लिख रहे हैं, इसको टोकन कॉलन टोकन। ठीक है, अब आप करेंगे साइन इन। अब देखिएगा समझिएगा, ये बाइंड की कोई भी नाम हो सकता है, कोई जरूरी यही नाम रखना है। यहां पे लिखिए बाइंड करो भाई, ये नाम कुछ भी हो सकता है, बाइंड करो भाई, बाइंड करो भाई। ये एक ऑब्जेक्ट है यार, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ क्या क्या डेटा डाला है आपने, ये सब। और JWT साइन इन ये प्रीडिफाइन है, ऊपर से लाइब्रेरी से आया है। ये क्या मांगता है कि आप पहले अपना बताओ, डेटा बताओ, तो डेटा मैंने बता दिया, पहला पैरामीटर। दूसरा बेटा सीक्रेट की बताओ, सीक्रेट की क्या है आपका, सीक्रेट की ये रहा। ठीक है, और टाइम क्या है, कब तक चाहिए, कब तक के लिए बनाना है, तो ये यहाँ पे बना करके आपको। लेकिन इसकी खासियत यह है ना कि ये स्टोर नहीं करता डेटाबेस में, आपके डेटाबेस को आपकी 30 दिनों के लिए ऐसा नहीं हो कि आपके डेटाबेस में स्टोर कर देगा, यही सबसे बड़ी खासियत है इसका। तो टोकन ले लिया, अब ये टोकन को क्या करा दिया, रिस्पॉन्स, जो टोकन बना। अब आइए देखते हैं, तो यहाँ पे ऑथ था ना, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चलते हैं, ऑथ, ऑथ के अंदर साइन इन, मेथड क्या होगा, पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग इसको हटा देंगे। यहाँ पे क्या होगा, ईमेल, जो भी ईमेल हो, नाम नहीं होगा ना, ईमेल डालेंगे ना, सिर्फ ईमेल। तो बताइए ईमेल याद है, कल जो था वो उसका ईमेल, साइन अप करना पड़ जाएगा नहीं तो यार। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं, साइन अप करते हैं फिर। SIGNUP साइन अप कर लेते हैं क्योंकि याद नहीं है मुझे। तो यहाँ पे पहले नेम लेते हैं, नेम है NK, ईमेल लेते हैं NK@o.com, ये ईमेल है। फिर लेते हैं पासवर्ड, पासवर्ड है 12345। क्लियर है, साइन अप करते हैं पहले। परफेक्ट, साइन अप डन, आ गया ना सक्सेस। अब इसको हटा देते हैं, अब लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे आप ईमेल और पासवर्ड डाल के, तो देखिए क्या डिटेल आएगा यहाँ पे, नेम इज रिक्वायर्ड, लॉगिन नहीं, API चेंज नहीं किया था तो अब चेंज कर दिए, साइन इन, SIGN साइन इन। अब चेक करते हैं, परफेक्ट। देखिए लॉगिन करने के बाद आपको क्या मिला है, आपको लॉगिन करने के बाद एक टोकन मिला है। यस सर। लॉगिन करने के बाद आपको क्या मिला, एक टोकन मिला, और ये टोकन 30 दिनों के लिए वैलिड है। अब ये टोकन पे अब बैकएंड डेवलपर जो है ना, ये टोकन पे कंडीशन लगाएगा, क्योंकि बैकएंड डेवलपर के पास ये टोकन पड़ा हुआ है, उसके पास ये टोकन है 30 दिनों के लिए। अब हम लोग, अब चाहता क्या हूं मैं कि जब भी कोई इंप्लॉयर और इंप्लॉय करे तो पहले ये बताए कि तुम्हारे पास टोकन है या नहीं। अगर टोकन होगा तो इसका मतलब वो लॉगिन किया होगा, एक्सेस टोकन बना, लॉगिन। वो टोकन कब मिला आपको बताइए, लॉगिन किया। और इसमें, और ये जो इसके अंदर पता है डेटा भरा हुआ है, इसके अंदर डेटा है, आपको डेटा को डिकोड करके देख सकते हैं आप। यहाँ पे चलिए आप एक बार यहाँ पे देखिए, जेसन डिकोड, जेसन डिकोडर, ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते हैं, JWT डिकोडर, JWT डिकोडर। देखिएगा मैं पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए यही सब डेटा डाले थे ना उसमें, आ गया। हाँ जी सर, आ गया। NK आ गया, नेम, ठीक है, ये सब डेटा डाला हुआ था उसके अंदर।
आईडी वगैरह नहीं आ रहा है इसमें, आईडी नहीं है, नेम है सिर्फ इनकी। आईडी को देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है फिर से। तो हॉट कंट्रोलर में चलते हैं, इसमें आईडी नहीं आ रहा है। आरईएस डेटा डॉट, अच्छा आईडी यहाँ पे देखिए क्या कर रखा मैंने, समझ में आ रहा है। आईडी को 1 कर देंगे। अब देखिए अब आईडी भी जाएगा, देखिएगा फिर से लॉगिन कर रहे हैं, फिर नया टोकन मिला। ये बार बार नया नया टोकन मिलेगा, याद रखिएगा जितने बार लॉगिन करेंगे। यूजर को भी बार बार हाँ नहीं नहीं, हर यूजर को अपना अलग अलग टोकन मिलेगा। जो अब सेम यूजर था सेम यूजर है, टोकन बदल गया ना, आपने दोबारा लॉगिन किया। मैं ये यूजर को सेम यूजर भी बार बार लॉगिन करेगा तो टोकन चेंज होगा। जी यहाँ पे आ जाइए। अब देखते हैं क्या क्या डेटा है इसमें। ये देखिए मेरा यूजर आईडी यहाँ पे दिखता है, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस कोड में डिकोड कर दिया है, ठीक है। और ये एल्गोरिथम कौन सा है, HS256, याद रखिएगा कभी इंटरव्यू में पूछ देता है कि कौन सा एल्गोरिथम इसके अंदर यूज हुआ है, तो क्या नाम है उसका, HS256 एल्गोरिथम से ये डिकोड हुआ है। हाँ जो हुआ ना इनकोडेड जो है ना, ये जो बना है ना पैटर्न पूरा स्ट्रिंग में जो बना है बहुत बड़ा, वो एल्गोरिथम कौन सा यूज किया उसने, HS256 एल्गोरिथम का मतलब होता है कि इसमें एल्गो लगा करके आपके डेटा को इसके अंदर डिकोड कर दिया, पूरा इनकोडेड कर दिया, सॉरी क्या कर दिया, इनकोडेड। अगर आप डेटा को देखना चाहते हो तो आपको इसी की वेबसाइट पे जाकर के यहाँ पे डिकोड करके आप देख सकते हैं कि क्या डेटा है। क्लियर हो रहा है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो ये तो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिल गया मुझे। अब मैं क्या चाहता हूं, अब ये समझ में आ गया ना कि टोकन कैसे बना रहे हैं, ठीक है।